है धनौती मेधा सम्मान में आप सभी उपस्थित हुए हैं और आज के इस पावन दिवस पर हमारे बीच कई विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अतिथिगण पधारे हुए हैं। आज का जो विषय है यह बहुत ही चर्चा का विषय है और सबसे पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले इंजीनियर विनय चौहान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से आज का यह प्रोग्राम संभव हो सका है। इस बीच हमारे बड़े भाई संजीव शिवानी जी उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर आप सभी को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई चंदन श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया, मेरा पूरा नाम तारकेश्वर पांडे है। मैं यही सिवान जिले का रहने वाला हूं और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय सिवान जो दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज के परिसर में संचालित है, उसमें मैं शिक्षक हूं। साथ ही साथ आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वर्ष 2009 में इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्टेट टॉपर रह चुका हूं। तो यह जो सम्मान का आयोजन किया गया है, यह देखकर और सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्रतिभा सम्मान में मुझे भी अवसर मिल रहा है अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यह चेक करना चाहूँगा कि हमारे आज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनका जोश का लेवल कैसा है। तो मैं एक बार भारत माता की जयकार लगाकर यह जांच करना चाहूँगा, फिर मैं कुछ जरूरी बातें आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। सभी लोग एक बार एक साथ जोर से अच्छे से बोलेंगे, भारत माता की। जोश का लेवल तो है पर लेवल थोड़ा और हाई होना चाहिए। भारत माता की। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने बिहार में जो भी विद्यार्थी क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जाम देते हैं, उनका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। और आप सभी छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके कठिन परिश्रम करके अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में और 12th के बोर्ड एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आपने अपने विद्यालय, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। तो आप सभी मेधावी विद्यार्थीगण हमारे सामने हैं। तो आपने जो यह सफलता हासिल की है, यह आपका एक पहला जो आपके जीवन में पहला रास्ता है, इसको आपने पार कर लिया है। लेकिन आगे आपको और भी बहुत सारे रास्ते पे चलना है और इस तरह की कई परीक्षाओं को पास करना है। लेकिन अभी आपके मन चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 10th जो लोग पास किए हैं, जैसे ही 10th पास किए, उन लोगों के सामने मुख्य रूप से 3 विषय सामने आते हैं जिसको आगे पढ़ाई में लेना पड़ता है, जिसमें से
बिहार के अधिकांश विद्यार्थी साइंस का चुनाव करते हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों ने सोचा होगा, अपने गार्जियन के मार्गदर्शन में आपने चुनाव किया होगा कि मुझे भी साइंस पढ़ना है। अगर आप साइंस का चुनाव करते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर और साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे उच्च पदों पर जा सकते हैं। पर मेन जो मकसद होता है साइंस पढ़ने का, डॉक्टर और इंजीनियर के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। दूसरा अवसर उन लोगों के पास आता है कॉमर्स का, और कॉमर्स अगर पढ़ते हैं तो कॉमर्स पढ़ने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, होटल मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, इस तरह के आपके पास कैरियर के ऑप्शंस आते हैं। साथ ही साथ अगर आर्ट्स आप लेते हैं, बिहार में ऐसा माना जाता है, वैसे बिहार में तो देखा देखी लोग ले लेते हैं, पर आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी विषय का जो आप चुनाव कर रहे हैं वह देखा देखी नहीं करें, क्योंकि यही आपके आगे कैरियर का बहुत बड़ा अवसर होने वाला है और यही आपके आगे आने वाले समय में आपके जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। तो देखा देखी कोई भी सब्जेक्ट आप चुनाव मत कीजिए। आप अपना रुचि देखिए, आपको कौन से कैरियर के ऑप्शन में मजा आता है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसको करने पर आपको आनंद आता है, तो वह कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है। हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जारी की गई है, उसमें विषय का जो सिलेक्शन था उसको खत्म कर दिया गया है, पर अभी उसको लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। तो अभी भी पुरानी धारणा जो है वही चल रही है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भी नए नए कई फील्ड्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में भी आप अपना कैरियर का ऑप्शन बना सकते हैं यदि आप बहुत सारे डिजाइनिंग को करना जानते हैं। आप चाहें तो आजकल कंप्यूटर के बहुत सारे स्किल्स आपके सामने हैं, जिसमें एआई का नाम आप लोग सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसमें भी अपने कैरियर का ऑप्शन आप इसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से आजकल बढ़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के भी कई कोर्सेज हैं और मुझे इस बात से प्रसन्नता है, कई यूनिवर्सिटी वाले लोग भी यहाँ पे आए हैं जो आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी देंगे, तो आप वो भी चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इसमें भी कई अवसर आपके सामने हैं जिसको आप चुन सकते हैं। आर्ट्स, ड्राइंग में भी अगर आपकी रुचि है तो ड्राइंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं और इसकी कई संस्थाएं आज शिक्षा दे रही हैं और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग का कैरियर भी आजकल आपके सामने देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा आजकल संभावनाएं हैं, तो आप टीचिंग को भी अपना कैरियर का ऑप्शन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुने सबकी पर करें अपने मन की, क्योंकि कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपको तरह तरह की बातों को बताएंगे, लेकिन आपको जिस कैरियर में आनंद आता हो, जिस कैरियर को आप भविष्य में आनंद के साथ आगे बढ़ा सकते हो, निश्चित रूप से उसी को आप स्वीकार करें और निश्चित रूप से उसी को तलाशें। एक बात और ध्यान रखना है, आपने क्योंकि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो निश्चित रूप से आप लोग मेधावी, निश्चित रूप से आप लोग टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, पर आगे चलकर आपका जो मेहनत है, आपका जो अनुशासन है, आपका जो प्रतिदिन किया जाने वाला मेहनत है, उसको भी और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आप जब आगे पढ़ाई करें तो जो आपका अभी रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट इससे भी अच्छा हो। और आप अभी पंचायत स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं, तो मैं
यह कामना करूंगा, उम्मीद करूंगा और आप सभी से आशा रखूंगा कि अगले बार जब आपको सम्मानित किया जाए तो पंचायत स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि भारत के स्तर पर आपको सम्मानित किया जाए और भारत में आप अपना नाम रोशन करें, ताकि हम लोग भी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहें कि हमारे धनौती पंचायत के जो विद्यार्थी हैं वो भारत लेवल पर अपना नाम रोशन करके आए हैं और भारत के स्तर पर अपना परचम लहरा कर आए हैं। तो मैं यह उम्मीद आप लोगों से रखना चाहूंगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक व्यंग्यात्मक रचना जो मेरे स्वयं के द्वारा रची गई है आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि एक कविता होगी। तो निश्चित रूप से आपके मन के भावनाओं को यह बताएगी और उम्मीद है कि आप जो सोच रहे होंगे उस सोच को इसमें मैंने दिखाने का कोशिश किया है। तो यदि आपको ये कविता पसंद आए और आपके सोच को कहीं से भी दिखा रही हो तो जरूर इसको स्वागत करिएगा। कविता का शीर्षक है 10th के बाद का उलझन। जैसे ही विद्यार्थी 10th क्लास पास करते हैं तो उनके मन में जो उलझन होती है उस उलझन को दिखा रही है यह कविता, जो मैंने खुद से बनाई है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखते ही देखते 10th का रिजल्ट आ गया। आप इंतजार कर रहे थे, समय बहुत जल्दी पास हुआ, आपका रिजल्ट आ गया। तो कहा गया है देखते ही देखते 10th का रिजल्ट आ गया, मैं भी सफल हुआ और लोगों में हूँ छा गया। लगी चिंता सताने की आगे क्या मैं करूं, लगी चिंता सताने की आगे क्या मैं पढ़ूं। मेरे कहने से भी पहले 100 सुझाव आ गया, मेरे कहने से भी पहले 100 सुझाव आ गया। आप सोच रहे होंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आपके अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, सगे संबंधी अपना अपना सुझाव लेके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं और आपको कई ऑप्शंस देते हैं, पर करना वही है जो आपको अच्छा लगे। आगे कहा गया है ऑप्शन आया साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का नया, ऑप्शन आया साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का नया, पर इसमें हुआ उलझन मुझे कोई भी ना भाया। अब इसके अलावा कौन सा विषय मैं देखूं, इतने में समझाने वालों का हुजूम आ गया, इतने में समझाने वालों का हुजूम आ गया। अब लोग आके समझा रहे हैं साइंस पढ़ के क्या होगा, कॉमर्स पढ़ कर क्या होगा, आर्ट्स पढ़ कर क्या होगा। पहले साइंस वाले आते हैं और कहते हैं साइंस पढ़ लो डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे, साइंस पढ़ लो डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे, यदि ये न बन सके तो डिफेंस सीनियर बनोगे। साइंटिस्ट और रिसर्चर में अपना लक आजमाओ, साइंटिस्ट और रिसर्चर में अपना लक आजमाओ, कुछ भी न बन सके तो एंटरप्रेन्योर बनोगे, कुछ भी न बन सके तो एंटरप्रेन्योर बनोगे। आजकल एंटरप्रेन्योर का भी बहुत ज्यादा जमाना चल रहा है, जिसको स्टार्टअप कहा जाता है। आजकल लोग स्टार्टअप भी बहुत ज्यादा शुरू कर रहे हैं, आप इसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अब कॉमर्स वाले आते हैं और कॉमर्स का तारीफ करते हैं, क्या बताते हैं, कॉमर्स पढ़ लो CA CS डायरेक्टर बनोगे, कॉमर्स पढ़ लो CA CS डायरेक्टर बनोगे, ये भी न बन सके तो अकाउंट चेकर बनोगे, कुछ भी ना हुआ तो मैनेजमेंट में तुम जाना, कुछ भी ना हुआ तो मैनेजमेंट में तुम जाना। बिजनेस हेड, ब्रांच हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव बनोगे, बिजनेस हेड भी ब्रांच हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव बनोगे। अब कॉमर्स वाले समझाकर चले गए, विद्यार्थी कंफ्यूज्ड हैं। तब तक आर्ट्स वाले आ गए। आर्ट्स वाले कहते हैं आर्ट्स पढ़कर DM या कलेक्टर बनोगे, आर्ट्स पढ़कर DM या कलेक्टर बनोगे,
ये भी न बन सके तो हेड अफसर बनोगे। नेता भी बनने में तुम नसीब जरूर आजमाना, नेता भी बनने में नसीब जरूर आजमाना। कुछ भी नहीं हुए तो इंस्पेक्टर बनोगे, कुछ भी नहीं हुए तो इंस्पेक्टर बनोगे। तो ये आर्ट्स के बारे में बताया गया। उसके बाद अब जो आज की समाज की स्थिति है उस पर अगली 4 लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और आजकल यही हो रहा है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना है। जो सरकारी नौकरी करने का तुम मन बनाओगे, जो सरकारी नौकरी करने का तुम मन बनाओगे, कोई भी विषय ले लो तारक निकल ही जाओगे। जो सरकारी नौकरी करने का तुम मन बनाओगे, कोई भी विषय ले लो तारक निकल ही जाओगे। सारे परीक्षा में तुम भाग्य आजमाना। बिहार में यही होता है, सारे परीक्षा को लोग सारे परीक्षा में शामिल होते हैं, सारे परीक्षाओं में भाग्य आजमा लेते हैं। तो कहा गया है सारे परीक्षाओं में तुम भाग्य आजमाना। सबसे यदि रह गए तो तुम टीचर बनोगे, सबसे जो यदि रह गए तो टीचर बनोगे। तो ये आज की स्थिति है और अंत में लोग कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के उलझन में आप लोग नहीं रहेंगे। और जो